बिल्कुल रथ पास पे पहुंचता है। अब निर्ग्रंथ मुनिराज यहाँ और वह माँ और बेटी रथ पे। जैसे ही रथ रुकता है, जैसे ही रथ उस निर्ग्रंथ मुनिराज गुरु के सामने, पेड़ के सामने रुकता है, झल 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 करके माँ के आंखों से पानी बहता है। माँ फूट फूट के रोने लगती है। बेटी कहती है, तू इतनी देर से कह रही थी महाराज के दर्शन करने, या तू रथ से उतरेगी कि नहीं, कि यही रोती रहेगी? बेटी को समझ में नहीं आया, बेटी को समझ में नहीं आया माँ क्यों रो रही है। महाराज के दर्शन करने थे, हमें आगे बढ़ना है, ये माँ रोने क्यों बैठ गई? बेटी कहती है, माँ बोलो तो सही, हुआ क्या? माँ बोल नहीं पाई, माँ मुंह से शब्द नहीं निकाल पाई। बेटी ने कहा, एक काम करते हैं, हाथ पकड़ लो मेरा और चलो दर्शन तो कर ले, फिर खूब रो लेना लौट के, चलना भी तो है, शाम हो जाएगी, कहीं फंस गए, कोई डाकू। वो कहती, हाथ पकड़ती। माँ कहाँ शांत होने वाली थी। माँ जब कोई परिचित, बहुत दूर का परिचित, पहचान का निर्ग्रंथ गुरु मिलता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने उनकी ऐसी सेवा की थी, हमने हार दिए थे, फलाना हमने ये किया था, सब बातें जब याद होती है तो ऐसे भाव होते हैं। फिर उस जीव के बारे में, उस जीव के बारे में सोचो कि जिसने 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 उस व्यक्ति को, उस मुनिराज को, उस निर्ग्रंथ गुरु को कई महीने, कई वर्ष देखा हो। चंद महीने, चंद मिनट हम मिलते हैं दिन में तो हमें लगता है हमारे महाराज, हमारे महाराज, हमारे गुरु। फिर जिनके साथ कई वर्ष बीते हो, उनकी क्या स्थिति होती होगी। वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, माँ अपने आप को संभाल नहीं पाई और जाकर निर्ग्रंथ के चरणों में जोर से धड़ाम से गिर पड़ती है, साष्टांग हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, बेटा तू कब मुनि बन गया? वो माँ चिल्लाती है, बेटा तू कब मुनि बन गया? मैं तो तेरे को देखने के लिए, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। आज कितना सौभाग्य है, आज कितना सौभाग्य है कि मैं काम करने जा रही हूँ और मुझे मेरे बेटे का दर्शन हो गया है। कैसे लगता है केवल सागर के पास पहुँच के? एक जैन साहब, कैसे लगता है समत्व सागर के पास जाके? पूछ लो उन माँ बाप से, पूछ लो उन माँ बाप से, पूछ लो उन माँ बाप से। भले ही हमें वे शुल्लक मुनि बाद में दिखते हैं, पर पहले माँ कौन दिखता है? पहले कौन दिखता है? पहले तो हमें अपना बेटा, अपना बेटा, अपना बेटा ही दिखता है। माँ भी बोल पड़ी, बेटा, माँ भी बोल पड़ी, बेटा। अभी तक उसे निर्ग्रंथ गुरु दिख रहा था, अब माँ की ममता टपक पड़ी, माँ की ममता टपक पड़ी। बेटा, बेटा, आँख तो खोल ले बेटा, इतने वर्ष हो गए मुझे तुझे देखा नहीं, तू इतना इतना बड़ा बन गया, इतना महान हो गया, क्या करूं, क्या करूं? तेरे तेरे दर्श के लिए मेरी आंखें कब से तरस रही है। आज मैंने तेरे दर्शन कर लिए, मैंने धन्य भाग माना। अहो भाग्य होते हैं जब कोई निर्ग्रंथ के दर्शन होते हैं। फिर विचार करो उस माँ पे क्या बीती होगी जिसने अपने 9 महीने के उस जन्म देने वाले उस बेटे को, जिसको पाला पोसा, वह आज गुरु बनकर, धरती का देवता बनकर खड़ा हो। माँ की ममता फूट पड़ी। माँ रो रो के मनाने लगी, बेटा आँख तो खोल। अभी तो निर्ग्रंथ गुरु दिख रहा था, अभी तो निर्ग्रंथ गुरु दिख रहा था, अभी बेटा दिखने लगा। कह रही, बेटा आँख तो खोल, आँख तो खोल। तू चले जाने के बाद ये तेरी बहन हुई थी, आज मैं तेरे बहन का संबंध करने जाने वाली हूँ, आशीर्वाद तो दो। समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। वे समता रस में लीन थे। वे भगाने की, भागने की बात कर रहे थे तो आंख नहीं खोली थी। ये कह रहे थे कि माँ, माँ, मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरी बहन है, कम से कम माँ बहन को एक बार आंख खोल के बेटा देख तो ले। मत उठा हाथ, अपना ध्यान मत तोड़, पर कम से कम आंख खोल के एक बार देख तो ले। तेरी माँ आई है, तेरी बहन आई है, आंख खोल के देख तो ले। पर वे धरती के देवता थे, वे धरती के देवता थे, वे दिगंबर मुनिराज थे, उन्होंने आंख नहीं खोली।
माँ गिड़गिड़ाती रही, माँ गिड़गिड़ाती रही, माँ कहती रही कि आँख तो खोल बेटा, आँख तो खोल बेटा, मैं जा रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। हम तो सब जाके सुनाते हैं ना, हम तो सब जाके गुरु के चरणों में कह देते हैं, और फिर बेटा ही शैलेंद्र जी गुरु बना है। क्या बीत रही होगी उस माँ पे। माँ कहती है बेटा ठीक है, अब तू खोल नहीं रहा, मुझे विलम्ब हो रहा है, इतना तो संकेत कर, इतना तो संकेत कर, आगे इस मार्ग से जा रहे हैं, कोई खतरा तो नहीं। तेरी माँ की और तेरी बहन की इज्जत का सवाल है, तू इतना बस संकेत कर, कोई खतरा तो नहीं। उसको कौन सी माँ, कौन सी बहन, कौन सी बेटी, कौन सा भाई, उनके लिए तो कोई अब राग द्वेष का संबंध बचा ही नहीं था। कोई राग द्वेष का संबंध बचा नहीं था, कोई राग द्वेष का संबंध नहीं बचा था। वो तो मात्र अपने में लीन थे, समता रस पान किया करते, समता रस का पान कर रहे थे। उन्हें कहाँ माँ की ममता डिगाने वाली थी, कहाँ डाकू की क्षमता डिगाने वाली थी। वे तो समता में लीन थे, वे तो समता में लीन थे। माँ ने प्रणाम किया। बेटी कहती है, वे सब साथी कहते हैं चलो माँ चलो, शाम हो जाएगी, कुछ विघ्न आ जाएगा, जल्दी चलो। भरी आंखों से, भारी कदमों से पुनः वह रथ पर चढ़ के आगे पहुंचने ही वाली होती है। रथ रथ चंद चंद आगे ही बढ़ा था, चंद कदम आगे ही बढ़ा था, तब तक पूरे डाकू टूट पड़े। एक साथ वे डाकू टूट पड़े, और सब डाकू टूट पड़ के सभी डाकुओं ने जितना धन दौलत जो कुछ भी सब कुछ छीन ली। डाकू का काम ही था, वो तो लुटेरे थे, वो तो लुटेरे थे। उसने पूरा पूरा धन दौलत सब लूट ली। पर खैर ये थी कि मात्र उन्होंने धन और दौलत ही लूटी, बाकी उन्होंने कुछ नहीं लूटा। कह दिया माँ जाओ, हमें धन से मतलब है, हमने धन ले लिया, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। ये जैसे ही खबर सरदार को मिली, सरदार भी दौड़ के आया, और सरदार भी खुश हो गया। जिसको इतनी बड़ी धन दौलत मिली हो, हीरे जवाहरात, ये सब कुछ इतने बरसों बाद मिला हो, वो सरदार भी खुश हो गया। सरदार भी खुश हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने कहा था भाग लो। सरदार कहता है, मैंने कहा था आपसे भाग लो, हम यही बैठे रहे, हम यही बैठे रहे, इसलिए इतना सारा मिला। मैंने तुम्हें सबसे कहा था, आज तक जो नहीं मिला, आज तक जो तुम लोगों को नहीं मिला था, वो आज तुम्हें मिला है। इसलिए कहता हूं, धर्म में साधना में भाग लो, भाग लो नहीं, भाग लो, भाग लो। वो माँ भी सुन पड़ गई, सरदार कह क्या रहा है, क्योंकि स्वाभाविक बात है, बातें तो सुनाई देती है। भले ही सरदार डाकुओं से कह रहा था, उनने धन छुड़ा लिया था, माँ से कह भी दिया था जाओ, पर जिसकी 54 रुपये 10 रुपये जेब से गिर जाते हैं, बोलो ना कैसे लगता है। फिर उसकी तो पूरी धन दौलत सब लूट गया था। उदास हो गई थी माँ, सोच रही थी अब क्या किया जाए। वहाँ दूसरे के यहाँ जाके ऐसे कंगाल, क्या संबंध और क्या बात करे। शरीर के वस्त्रों के अलावा और शरीर में बचा ही कुछ नहीं था, क्या दिखाने और क्या संबंध करने जाती। माँ सोच रही थी क्या करूँ, वापस जाऊं कि आगे जाऊं। इतने में उनकी बातें पुनः शुरू हो गई। पुनः जोर से डाकू ने कहा, देखा देखा, मैंने तुम लोगों से कहा था ना, वो धरती के देवता है, वे धरती के देवता है, उन्हें कंचन कामने से किसी से कोई मतलब नहीं है, वे अपने में थे। अगर कहना ही होता तो वे इनको भी तो रोक सकते थे। मैंने तो आवाज भी सुनी थी, शायद इस माँ ने पूछा था, क्यों आगे कोई डाकू का खतरा तो नहीं है। पर देखो, ये होते हैं निर्ग्रंथ गुरु, ये होते हैं जैनियों के गुरु, जो किसी के लिए बुरा, किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते, सबके लिए समान उनके लिए दृष्टि होती है। मैंने कहा था तुमसे, मैंने कहा था तुमसे, तुम यही रहो, अभूतपूर्व तुम्हें मिल गया। डाकू भी खुश थे, इतना सारा मिल जो गया था। ये जो चर्चा चल रही थी माँ के कानों तक पहुंची, माँ के कानों तक पहुंची, और माँ भी आश्चर्यचकित हो गई। ये सरदार कह रहा है भाग लो,
क्या रहा है सरदार, भाग लो, समय हो गया है, भाग लो। देखो ना घड़ी को, पता चला 1 घंटा हो रहा है, भाग लो। माँ कह रही है सरदार क्यों कह रहा है भाग लो भाग लो। वे डाकू भी चिल्ला रहे थे, क्योंकि कोई काम बनता है तो फिर उनका जश्न मनाना शुरू हो गया। वे भी चिल्लाने लगे एक दूसरे पे, भाग लो भाग लो। अब वो तो स्लोगन ही बन गया उनका, चिल्लाने लगे, ये भाग लो कहे, सरदार कहे, सब भाग लो भाग लो। माँ समझ नहीं पाई ये चल क्या रहा है, कहाँ भाग लो, कहाँ जाऊं, क्या क्या करना है, समझ में तो आए। वो सरदार से माँ पूछ ही पड़ी, अब माँ थी, माँ की ममता थी, माँ पूछ ही पड़ी, सरदार आप अभी कुछ बातें कर रहे थे, खुसर फुसर चल रही थी आप लोगों की, पूरी बातें समझ में नहीं आई, एक बार आप दोबारा तो दोहरा देना, आप क्या कह रहे थे। सरदार कहता है कुछ नहीं, ये बच्चे हैं, ये पागल है, इन्हें क्या पता ये गुरु कितने महान होते हैं, ये धरती के देवता है, इन्हें कुछ नहीं पता। ये कह रहे थे इनको भगा दो, इनको भगा दो। मैंने कहा इनको भगाने की जरूरत नहीं, ना हमें भागने की जरूरत है, हम इनकी साधना से, इनके पुण्य से ऐसा अभूतपूर्व काम कर लेंगे जो आज तक नहीं कर पाए, और वो हमें सब कुछ आज मिल गया। वो कहती है मतलब क्या, मतलब क्या, जैसे आप अब गुरु के दर्शन करके आए ना, वैसे सुबह सुबह हमने भी दर्शन किए थे। हाँ आपने भी दर्शन किए थे, हाँ हमने भी दर्शन किए थे, और उनसे प्रार्थना भी की थी कि हम बहुत बड़ा काम आज करना चाहते हैं, आपके आशीष, आपके अनुकंपा, आपके कृपा से काम बन जाए। डाकू के लिए आशीर्वाद दिया था, डाकू के लिए आशीर्वाद दिया था कि माँ के लिए आशीर्वाद दिया था, नहीं दिया था, नहीं दिया था। पर डाकू भी कह रहा था मुझे तो आशीष मिल गया था, माँ भी कह रही थी मुझे तो, फिर मुझे भी तो दिया था। माँ कहती है फिर से एक बार दोहराना, आपने क्या कहा। हाँ हम काम करने से पहले, डाका डालने से पहले, आपको लूटने से पहले उस गुरु के दर्शन करके यहाँ बैठे थे, इसलिए तो अभूतपूर्व हमें आज इस बार ये डाका, ये इतना सारा धन मिला है। पहले भी माँ बिलख रही थी, रो रही थी, तब माँ की ममता टपक पड़ी थी, अब माँ जोर से चिल्ला पड़ी, क्या कह रहे तुम, ये नंगा। अभी क्या कह रही थी, पहले गुरु दिख रहा था। माँ कैसी दृष्टि बदलती है, जैसे राग द्वेष बदलते हैं, जैसे स्वयं का स्वार्थ बदल जाता है, वह गुरु और प्रभु के प्रति देखने की दृष्टि तक जीव की बदलती है। दूर से रथ से गुरु गुरु करके चिल्ला रही थी, पास आई तो माँ की ममता टपक पड़ी, बेटा कह के गिड़गिड़ा रही थी, अब कहती है वो नंगा, उसको इतनी शर्म नहीं आई। सरदार और पूरा डाकू जो चिल्ला रहे थे वो सब शौक हो गए, हो क्या गया, माँ क्यों चिल्ला रही। कोई भी लेडीज कहीं एकदम से चिल्लाने लगे माँ तो वो स्वाभाविक है, सब शांत हो गए। वो चिल्ला रही जोर से, सरदार इधर आओ। कहते वो भी हाथ जोड़ के पहुंच गया, भाई पता नहीं महिला है क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं। वो भी हाथ जोड़ के पहुंचता है, माँ क्या हुआ, हम आपकी कोई इज्जत नहीं लूट रहे, हमें धन चाहिए, हमने ले लिया, आप जाओ। कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम सामने आओ। बेचारा हाथ जोड़ के सामने आता है और कहता है तुम्हारे कमर पे जो ये कटार लगी, कटार जानते, कटार छोटा सा हथियार होता है, वो दे दो। कहता है क्यों माँ क्या हुआ, हम आप दोनों को कुछ भी करने वाले नहीं हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हमें जो चाहिए मिल गया, आप चले जाओ। कहता है मैं ऐसे जाने वाली नहीं हूँ। अब डाकू और सरदार भी आश्चर्यचकित हो गया, पता नहीं ये माँ क्या करने वाली है, इधर चिल्ला रही, नंगा कह रही है, क्या क्या बातें ही नहीं समझ में आई, क्या सीन है। वो कहती है जल्दी से कटार दो नहीं तो मैं खींच लूँगी। सरदार चुपचाप रह गया, हाथ से वो कटार निकाल ही रहा था, पर फिर भी विकल्प हुआ। वो पूछता है माँ इतना तो बता दो, ठीक है मैं निकाल रहा हूँ, दे दूँगा, पर ये तो बता दो कि आप ये कटार क्यों मांग रहे हो, बस मुझे इतना बता दो, मैं दे दूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहता है जिस नंगे की तुम बात कर रहे हो ना, जिस नंगे को तुम गुरु कह रहे हो, जिसके कारण से, जिसकी साधना तपस्या पुण्य और उसकी समता आदि आदि की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे, वो कोई नहीं है, वो दूसरा कोई नहीं है, वो दूसरा कोई नहीं है, जिसको मैंने 9 महीने कोख में पाला था ना, वो मेरा बेटा था। आज मैं अपने कोख को चीर के ये साबित करना चाहती हूं कि 9 महीने उसे मैंने व्यर्थ में पाला था। थोड़ी भी शर्म नहीं आई। माँ और बहन की इज्जत की
कोई तो शर्म करता, कोई तो आंख से इशारा ही करता, इससे इधर से नहीं इधर से चले जाओ। आज हम लुट गए। वो सरदार के तो जमीन, पैरों के तले जमीन खिसक गई। जो उसका हाथ कटार पे था उसके हाथ जुड़ गए और वो सरदार माँ के चरणों में गिर पड़ा। वो सरदार माँ के चरणों में गिर पड़ा और माँ के चरण छू के कहता है, माँ क्षमा कर देना, गलती मेरी हुई, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे नहीं पता था आप ऐसे महान ऐसे महान ऐसे महान गुरु की माँ हो, मेरा तो आपके लिए साक्षात दंडवत है। मंदिर की देहरी भी पूजी जाती है। वह गुरु के पहले गुरु की माँ की पूजता थी। वो कहता है, माँ क्षमा करना। डाकुओं को आदेश करता है, जितना धन तुमने लूटा है सब धन वापस कर दो, और जो पुराना भी लिखा है वो भी वापस कर लो। आज से ये उस निर्ग्रंथ गुरु की माँ नहीं है, आज से ये मेरी माँ है और मेरी बहन है। आज मैं सुरक्षा के साथ अगले नगर तक पहुंचाने जाऊंगा। हे गुरुवर शाश्वत, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। माँ पुनः रोने लग गई। माँ थी, पतला तवा था, तुरंत गरम तुरंत ठंडा। पुनः बिलखने लगी, इतना वो भाग्य, मैं इस गुरु की इस गुरु की माँ बनी हूँ। सोचो कभी माँ, विचार करो, ये धरती के देवता हमारे दिगंबर गुरु का स्वरूप है। डाकू की क्षमता कुछ नहीं कर पाए। डाकू की क्षमता पिघल गई, माँ की ममता पिघल गई उस निर्ग्रंथ की समता के आगे। निर्ग्रंथ की समता के आगे माँ की ममता और डाकू की क्षमता। डाकू चाहता तो क्या नहीं करता, निर्ग्रंथ को भी निपटा देता तो क्या पता चलता, और माँ बेटी को भी निपटा देता तो क्या पता चलता। पर उसकी इतनी क्षमता होने पर भी समता के सामने झुक गई, और माँ की इतनी ममता होने पर भी समता के सामने झुक गई। ये होती है समता की मूरत, दिगंबर गुरु की महिमा। भाग लो, भाग लो। श्लोक तो पढ़ा ही नहीं, कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पर भाग लो। अब आप अपना निर्णय करें, पाटनी जी, कहाँ भाग लो कि भाग लो। समय हो गया है, कल पढ़ेंगे श्लोक को, क्योंकि किसी का कोई पढ़ने का भी मूड नहीं है। बहुत सारों ने कल रो लिया था, बहुत सारों ने आज रो लिया, कर्मों की निर्जरा हो गई। जाओ, समय हो गया है। समय को पुनः समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।